जो जिसने नहीं आना है नहीं आना है यार। और बेटा आज हमने रियलिटी मोशन में आपको मैंने कल जैसे ट्रेन वाला नहीं नॉट ट्रेन वाला कार वाला क्वेश्चन किया था, मैंने आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन करने के लिए दिया था, तो आपने आई होप कर लिया होगा बेटा। सिमिलर क्वेश्चन ही था वो भी। आज मैं आपको कुछ रियलिटी मोशन इन 2D के बारे में बता देता हूं। रिलेटिव मोशन इन 2D। यहाँ पे 2D का मतलब, कहने का मतलब ये है बेटा कि जो आपके पार्टिकल्स है ना, जो बॉडीज है आपकी, वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं चल रही है। जैसे दोनों बॉडीज क्या थी, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी पहले, लेकिन यहाँ पे दोनों बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग नहीं चल रही है। लेट्स से हमारी जो ए बॉडी है वो इस तरफ चल रही है वी वेलोसिटी से, और दूसरी बॉडी है जो बी बॉडी है वो वी बी वेलोसिटी से इस तरफ चल रही है। ओके, सो तो बेटा हमारे पास दो बॉडीज हैं। ए बॉडी है जो वो हमारी वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है इन लेट्स से वाई डायरेक्शन, एंड बी बॉडी जो है वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, जो भी ये वेलोसिटीज गिवन होती है ना बेटा, दीज वेलोसिटीज आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटीज हमें ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट दी होती है बेटा, क्योंकि देखिए बी बॉडी भी ग्राउंड के ऊपर चल रही है, ए बॉडी भी ग्राउंड के ऊपर चल रही है, तो ग्राउंड के ऊपर चल रही है तो इनकी नेचुरल सी बात है जो वेलोसिटीज यहाँ पे मेंशन है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। बट व्हाट के अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, मतलब अगर बी से देखोगे आप, बी के अंदर बैठ के यहां पे देखोगे तो ए की वेलोसिटी कैसी नजर आएगी आपको, ए कैसा नजर आएगा, ये फाइंड आउट करना है हमने यहाँ पे बेटा। सो अभी मैं आपको देखो बेटा, जो बच्चे वेक्टर्स वाला पार्ट यहां पे वो सीधा नहीं कर सकते, जैसे मैंने कल बोला था स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो ऐड कर देते हैं। यहां पे वो कंसेप्ट नहीं चलेगा, यहां पे हमें जो पहले दिन सीखा था वही चलेगा, लेक्चर 1 में जो सीखा था। ठीक है बेटा, ए बी, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में कॉमन क्या है बेटा, ग्राउंड कॉमन है। सो ए की स्टडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने उस दिन आपको लिखना सिखाया था ना बेटा, ए बी लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बीच में जी डाल देते हैं, ए जी प्लस जी बी। ओके, ये तो याद कर लोगे सब लोग बेटा, ये याद करना इजी है इस तरह से। ओके, मैं आपको डेरिवेशन भी नहीं बोल रहा, वो ड्राइव करो, वो कैसे मैंने ट्रायंगल लगाया था, आप सीधा ए बी है, बीच में कॉमन ग्राउंड है, यहाँ पे ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, बी हो सकता है, तीसरा ग्राउंड हो सकता है। ए एंड बी गिवन है तो तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, तो मतलब क्या करना है बेटा, ए जी जी बी, बी जी नहीं लिखना बेटा, जी बी लिखना है। ओके, नाउ वी नो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर बेटा मुझे निकालना है ग्राउंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो अगर बी इस तरफ जा रहा है ग्राउंड के लिए, तो ग्राउंड बी के लिए क्या होगा बेटा, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सो ए बी जो है बेटा वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, मतलब इस वेक्टर का एंड इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरफ लाई करेगा बेटा, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा पहले, तो ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, दोनों की टेल्स मैच कर रही हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो इस तरफ लाई करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे ना, अगर आप यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे तो ये इस तरफ बन जाएगा बेटा। सो आपका वी ए बी ये बन जाएगा आपके पास वी ए बी। तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े होगे ना, ग्राउंड पे खड़े होके देखोगे तो ए आपको सीधा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाता नजर आएगा, लेकिन आप अगर ए बॉडी को बी के अंदर बैठ के, बी बॉडी के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे, बी कार के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे, तो व्हाट यू विल सी दैट जो ए कार है बेटा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, कुछ इस तरह से, ये रेड लाइन के अलॉन्ग इस तरफ ऐसे जाती हुई नजर आएगी, ऐसे पैरेलल में हमेशा हर पोजीशन पे। ओके, आपसे अवे कुछ इस तरह जाती हुई नजर आएगी। ओके, वेक्टर्स को आप पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, आई होप दैट यू नो। ओके, सो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ वी ए बी आ गया। सिमिलरली अगर आपने वेलोसिटी ऑफ वी बी ए निकालना है तो क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, फिर बेटा बीच में जी, मतलब वी बी जी प्लस वी जी ए आ जाएगा बेटा आपके पास। तो अब हमें ये दो वेक्टर्स निकालने हैं बेटा। देखिए ये हमारे पास वी बी वेक्टर है, वी बी वेक्टर मींस वी बी जी वेक्टर है बेटा, ये आपके पास है वी ए, मतलब वी ए जी वेक्टर है आपके पास ये बेटा। ओके,
सो अभी मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए, मुझे चाहिए बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर किस तरफ होगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बेटा बी जी वेक्टर, तो ये रहा। नेक्स्ट मुझे चाहिए जी ए, तो अगर ए जी ए है बेटा तो जी ए वेक्टर इसके बिल्कुल ऑपोजिट नेगेटिव वेक्टर होगा कि नहीं होगा बेटा, दिस इज जी ए। ओके, सो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा बेटा दैट इज योर वीबीए। क्लियर है बेटा ये चीज, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा के बेटा। ओके, तो पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। ये पैरेललोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है, तो इस पैरेललोग्राम का ये वाला जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा वीबीए। तो इसका मतलब है बेटा अगर आप ए के अंदर बैठ के बी को ऑब्जर्व करोगे तो बी आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, इस तरह से बेटा ये आप मान सकते हो एक्स वाई, एक्स नेगेटिव वाई इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा बेटा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। जब ये यहां पे होगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा तो यहां पे हमेशा ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जाता हुआ आपको नजर आएगा, ऐसे जाता हुआ नजर आएगा आपको। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज। तो इस तरह से 2D में भी बेटा काम वही है, 3D 1D वाला ही है। जैसे आपका स्ट्रेट लाइन में जब दो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, बॉडीज मूव कर रही थी, जैसे वहां पे सोच रहे थे, सोचना यहां पे भी बिल्कुल उसी तरह से ही है बेटा। ओके, अब इसमें मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाता हूं बेटा। जैसे आपकी सबसे पहले यहां पे आती है रेन विंड प्रॉब्लम। रेन विंड प्रॉब्लम, ओके, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। रेन विंड प्रॉब्लम, रेन विंड प्रॉब्लम में क्या होगा बेटा, बारिश आ रही है और हवा भी चल रही है। तो जब हवा में बारिश आ रही है, दोनों चीजें साथ में हो रही है, तो आप अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करोगे। ओके, आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आप अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करोगे। तो जैसे देखिए बेटा, मैं आपको मतलब अपनी तरफ से सिचुएशन बना रहा हूं। तो जैसे बेटा लेट्स से दे आर सेइंग दैट अ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बारिश जो है बेटा वो नीचे गिर रही है कुछ इस तरह से। ओके, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, ये आपका ग्राउंड है बेटा। और विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस, ये विंड की डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन है बेटा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, तो बारिश नीचे को गिर रही है बेटा। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ग्राउंड के परपेंडिकुलर गिर रही है वो कहती है। ओके, और ये रेन है बेटा, और ये विंड इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप यहां पे रुके हुए हो इस वक्त, तो आप बेटा अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करोगे। आपने यहाँ पे अम्ब्रेला की डायरेक्शन बतानी है, जहां आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि रेन आपको किस डायरेक्शन में हिट करेगी। देखिए बेटा यहां पे आपने क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप ग्राउंड के ऊपर रुके हुए हो कि नहीं हो बेटा, तो आप ग्राउंड के ऊपर रेस्ट पे हो, तो आपके विद रिस्पेक्ट बोल दो या ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट बोल दो, एक ही चीज है। अब मोस्टली बच्चे सोचेंगे सर अगर ये दिया हुआ है तो फिर क्वेश्चन क्या रह गया पीछे, क्योंकि ये दिया तो हुआ है कि बारिश नीचे गिर रही है, बारिश ऐसे आ रही है, और इसका मतलब क्या मैं अम्ब्रेला से बिल्कुल सीधा ऐसे होल्ड करूंगा, बट वो गलत हो जाएगा बेटा आपका काम। ये जो है ये हवा के साथ बारिश ऐसे गिर रही है। सो ये जो दे रखा है ना आपको बेटा, दिस इज वी आर, ये जो वी आर दे रखा है, दिस वी आर इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बच्चे समझने में गलती कर देते हैं। दिस वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। ओके, विंड के नजरिए से ये बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है बेटा। ओके, और विंड इस तरफ जा रही है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक तरह से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है बेटा। तो देखिए तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, यहाँ पे रेन हो गया, ग्राउंड हो गया, तीसरा हो गया विंड। तो रेन ग्राउंड है तो विंड ले लेते हैं बीच में बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, रेन विंड प्लस विंड ग्राउंड। ये लाइन जिसने बना ली बेटा इसके काम, इसके बाद काम इजी है। देखिए रेन विंड वाला वेक्टर कहां पे बेटा, रेन विंड वाला वेक्टर ये रहा बेटा, और विंड ग्राउंड वाला वेक्टर ये रहा। यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर सोचने की जरूरत ही नहीं बेटा हमें, क्योंकि यहाँ पे शेप ही कुछ ये एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसे बनी है, सीधा विंड ग्राउंड आ गया। तो अभी रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं बेटा,
तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करके आपका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से ऐसे आएगा। सो बारिश आपकी जो होगी ना बेटा वो कुछ इस तरह से गिरेगी, तो आपको अम्ब्रेला इसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ऐसे। तो आप ये एंगल बता सकते हो, ये थीटा एंगल बता दीजिए कितना होगा यहाँ पे इन्हें। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, देखिए बेटा ये क्या है, ये मैंने इसी को शिफ्ट किया ना, VW को यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो tan थीटा यहाँ पे ट्रायंगल जो बना है बेटा आपके पास ये कुछ इस तरह से बन गया है। ये आपका VR है बेटा और ये आपका VW है। सो tan थीटा क्या देगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहां से थीटा निकल आएगा बेटा। ओके, तो यहां से आप थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। इस तरह से आंसर छोड़ के आ जाओगे। तो आप बोलोगे वी विल होल्ड ए अम्ब्रेला एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, तो वर्टिकल के साथ आप इतने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करोगे सो दैट आपके ऊपर बारिश ना गिरे। सो ये आपकी इस तरह से रेन विंड प्रॉब्लम आ जाती है कि बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है, तो उस वक्त बारिश किस एंगल पे आके आपको स्ट्राइक करेगी, तो ये वो एंगल है जिस एंगल पे आके आपको बारिश स्ट्राइक करेगी। सो क्लियर बेटा ये चीज। लेट्स सी बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है। इसमें एक सिचुएशन बेटा, ये मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। एग्जांपल 4.6 है बेटा ये, और पेज नंबर है 76, पेज नंबर है 76, इसमें से करवा रहा हूं बेटा। ओके, पेज नंबर है और एग्जांपल 4.6 पेज नंबर 76 एनसीईआरटी है। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा हम लोग। ओके, इसमें क्या होगा, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में क्या होगा बेटा, जैसे रेन भी आ रही है आपकी और साथ में जो जिसने आपने अम्ब्रेला होल्ड कर रखा है वो भी चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन क्या, दे आर सेइंग दैट रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ, क्वेश्चन ये है बेटा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with speed of 35 meter per second, 35 meter per second. A woman rides a bicycle with the speed of 12 meter per second. In east to west direction, in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो क्वेश्चन क्या है बेटा, वही चीज है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करें। In which direction she should hold her umbrella. ओके, तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे बेटा, ये पूछ रहे हैं वो हमसे। ओके, सो देखो बेटा, सबसे पहले रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो बेटा बारिश जो है वो सीधा वर्टिकली, ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है बेटा। ओके, और लेट्स से ये जो रोड है, जिस रोड के ऊपर वो जा रही है, दिस इज योर ईस्ट, ये आपका वेस्ट है। तो वोमेन इस डायरेक्शन में राइड कर रही है, वेलोसिटी ऑफ वोमेन VW, ओके, वो इस डायरेक्शन में है, और रेन इस डायरेक्शन में गिर रही है बेटा, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन। अब बेटा देखो, ये जो लाइन में वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है 35, वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है 35 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि बेटा यहां पे बाइसाइकिल पे चलती हुई औरत ने नहीं मेजर की ये वेलोसिटी, ये किसने मेजर की है, ये नॉर्मली लिखा हुआ तो ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट है। ओके, अभी जो वोमेन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, जैसे मैंने इंडिकेट किया है। कितनी वेलोसिटी से जा रही है वोमेन, वोमेन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वोमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा। मुझे क्या निकालना है, इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड अम्ब्रेला।
तो अम्ब्रेला वो किस डायरेक्शन में होल्ड करेगी बेटा, जिस डायरेक्शन में बारिश आके उसके ऊपर गिरेगी। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ओके, मुझे ये निकालना है बेटा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आके रेन उसके ऊपर आके फॉल करेगी उसी डायरेक्शन में, जैसे वो बाइसाइकिल के ऊपर यहां पे जा रही है बेटा और उसने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में बारिश आके उसके ऊपर गिरेगी उसी डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगी। तो मुझे रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन निकालनी है यहां पे बेटा। ओके, अब यहां पे ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा था यहां पे हमें। अब ये कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले वो जो मैंने बेटा पहले लेक्चर में बताया था रेन विंड, तो थर्ड चीज क्या है, थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है, तो इसका मतलब क्या है, आर जी प्लस जी डब्ल्यू, कुछ इस तरह से लिख देंगे बेटा हम लोग। ओके, सो नाउ मुझे किस किस का रिजल्टेंट चाहिए, मुझे आर जी का रिजल्टेंट, ये वेक्टर का इसका रिजल्टेंट चाहिए और जी डब्ल्यू का रिजल्टेंट चाहिए। देखिए बेटा ये डब्ल्यू जी है, वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वुमेन किस तरफ हो जाएगा बेटा, इस तरफ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, दिस इज अ वुमेन विद वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ये बेटा नेगेटिव वेक्टर्स मैं कैसे लिख रहा हूं, समझ आ रही है सबको। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी बेटा, अगर आप गाड़ी में बैठे हो, आप अगर सोचोगे कि गाड़ी आगे को भाग रही है और सेम टाइम पे अगर गाड़ी के विद रिस्पेक्ट देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ग्राउंड पीछे को भाग रहा है। तो वही चीज यहां पे हो रही है, अगर वोमेन इधर जा रही है तो वोमेन के विद रिस्पेक्ट ग्राउंड पीछे को जा रहा है। ओके, तो हमेशा अपोजिट वेक्टर लगा देना। जब इन लेटर्स को आगे पीछे उल्टा करना है ना, डब्ल्यू जी लिखा हुआ है, जी डब्ल्यू करना है, तो इनका नेगेटिव वेक्टर बना देना बेटा आपने। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए टू गेट द आर डब्ल्यू, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, देखिए बेटा ये आपके ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल और लग जाएगा बेटा, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है कंटिन्यूटी में, तो थर्ड साइड इन क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बन गया बेटा। सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। तो कुछ आप बोलो सर वुमेन तो इधर जा रही है, ये वेक्टर इधर बना, बेटा इस वेक्टर को आप पैरेलली यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो, तो बारिश आके इस तरह से गिरेगी इसके ऊपर, समझ आइए बेटा, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा बेटा। ओके, सो बारिश इस तरह से है तो रेन अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा उससे अपना। ओके, रेन अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को बचा सके, मतलब आगे को बेंड करना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरह से। तो ये tan थीटा अगर आप निकालोगे, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू बेटा, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, जी डब्ल्यू अपॉन वी आर जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जी डब्ल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वुमेन ले लो, जब वुमेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लो 12 अपॉन आर जी कितना है 35। ओके, तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, थीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 12/35, क्योंकि इसके आगे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा, tan को यहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसी फॉर्म में आप आंसर को छोड़ के आ जाओगे, मैन्युअली नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप विद कैलकुलेटर इसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहीं पे छोड़ के आ जाओगे। सो आप क्या बोलोगे कि जो वुमेन है वो tan इनवर्स ऑफ 12/35 डिग्री एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करेगी विद द हॉरिजॉन्टल। ओके टा, समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। सर हाँ जी बेटा। सर अगर वुमेन सर खड़ी हो तो इस क्वेश्चन में वुमेन ने अपना अम्ब्रेला थीटा डिग्री एंगल पे होल्ड कर रखा है, और ये जो अम्ब्रेला ये किस तरफ बेंड है, वर्टिकल से, ये वेस्ट की तरफ बेंड है कि नहीं है बेटा? तो आप फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि वुमेन विल होल्ड हिज अम्ब्रेला विद एन एंगल थीटा tan इनवर्स ऑफ 12/35 विद द वर्टिकल टुवर्ड द वेस्ट। बेंड किस तरफ किया उसने, देखिए बेटा ये अम्ब्रेला किस तरफ बेंड किया है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट की तरफ बेंड है कि नहीं है इसका अम्ब्रेला? ओके, वुमेन जो है ये वेस्ट की तरफ जा रही थी, ये बारिश ऐसे गिर रही थी, तो उसने अम्ब्रेला इस तरह से होल्ड किया हुआ है, अपना अम्ब्रेला, ये वाला अम्ब्रेला उसने ऐसे होल्ड किया हुआ है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो वर्टिकल से उसने वेस्ट की तरफ अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है। हाँ, आप बोलोगे सर ये थीटा तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, बेटा ये रेन की वेलोसिटी है, अम्ब्रेला की डायरेक्शन दिखाने के लिए ये वाला एंगल इधर से देखना पड़ेगा आपको,
ओके, तो ये बेटा आपकी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम थी। इसी तरह से इसमें लास्ट में एक और प्रॉब्लम होती है, रिवर प्रॉब्लम बोल देते हैं इन्हें। बस ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स ही होती है बेटा कि इनमें क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज जरूर देंगे वो। ओके, बस यहां पे आप भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो अगर प्रॉब्लम आई तो पूछिए मेरे से बेटा। जैसे रिवर प्रॉब्लम है अभी, तो रिवर प्रॉब्लम में क्या होगा बेटा, देखो बेटा जैसे रिवर प्रॉब्लम है आपके पास, रिवर प्रॉब्लम में क्या होगा, अपने रिवर को क्रॉस करना होगा यहां पे। ओके, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सबने पढ़ा होगा छोटी क्लास में मैथमेटिक्स में। ओके, अगर बेटा ये रिवर है और रिवर ये फ्लो कर रही है लेट्स सी लाइक दिस, और मैं इस डायरेक्शन में बोल रहा हूं कि रिवर फ्लो कर रही है, सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और नॉट। ग्राउंड के नजरिए से ग्राउंड के ऊपर ही चल रही है बेटा ये, तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ही ये देख रहे हैं ये वेलोसिटी। ओके, अभी आप देखिए बेटा एक डाइवर था जिसने इसके अंदर डाइव किया। ओके, एक डाइवर था लेट्स से उसने रिवर के अंदर डाइव किया और उसने अपने आप को डाइव इस डायरेक्शन में किया। वो कह रहा है कि मैं रिवर की वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं, रिवर की लो के साथ क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा हूं। अब एक तो ये अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा है, एक ऑब्जर्वर यहां पे ग्राउंड के ऊपर खड़ा है बेटा, ये कहां पे, ये वाला ऑब्जर्वर कहां पे है बेटा, ये ग्राउंड के ऊपर है। तो यहां पे 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए बेटा, फिर से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट देखेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है जो आपका रिवर के अंदर बन रहा है। ओके, और तीसरा रिवर हो गया है आपका, और एक ये मैन हो गया। 3 चीजें हैं यहाँ पे बेटा, 2 ऑब्जर्वर है, एक रिवर के अंदर है, एक ग्राउंड के ऊपर है। ओके, ये वाला जो अंदर वाला ऑब्जर्वर है ये अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और जो ये ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट हमेशा स्टडी करके देगा आपको। अगर ये वाला इंसान कह रहा है कि वो 90 डिग्री पे जा रहा है, तो वो हमेशा क्या है इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्राउंड वाले इंसान को क्या वो हमेशा, अगर वो 90 डिग्री पे जा रहा है बेटा, ऐसे 90 डिग्री पे जा रहा है, क्या वो यहां पे पहुंचेगा? क्या लग रहा है आपको? सर नो। और अगर ये ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर, लेट्स से आप ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर हो, अगर आप ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर हो, आप थोड़े टाइम बाद पता क्या होगा, ये वाला इंसान उन्हें यहां पे नजर आएगा इस जगह पे, और ये अभी भी कह रहा होगा कि मैं 90 डिग्री पे जा रहा हूं रिवर फ्लो के। ओके, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ही जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेटा नदी के अंदर होते हुए, रिवर के अंदर होते हुए ये रिवर के फ्लो को नहीं देख पा रहा है, तो जिस वजह से रिवर का फ्लो उसे इधर ले जाएगा, तो फाइनली कहां पहुंचेगा, यहां पे लैंड करेगा। यहां नहीं पहुंचेगा, वो यहां पे पहुंचेगा, क्योंकि इसने पहुंचना तो फाइनली ग्राउंड के ऊपर है बेटा। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां लोकेट कर सकता है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर लोकेट कर सकता है बेटा। ओके, तो इनमें रिवर प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा। ओके, तो अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें जेट सेइंग के हमारे पास एक रिवर है और इस रिवर की विड्थ लेट से डी है, रिवर की विड्थ डी है, एंड रिवर की वेलोसिटी वी आर है, जो कि लेट से 3 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं आप लोग। ओके, इसको डी को 4 ले लीजिए। ओके, दे आर सेइंग दैट अ swimmer wishes to cross the river along the shortest path, तो swimmer wishes to cross the river along the shortest path बेटा। ओके, and velocity of swimmer in still water is 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्विमर जो है बेटा वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, नाउ ही विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो पहली चीज देखिए बेटा, अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करोगे, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा?
किसी एंगल पे जाएगा कि सीधा जाना चाहिए उसे बेटा? सर परपेंडिकुलर। बिल्कुल, अगर जो ये पाथ मैंने ए बी पाथ अभी बनाया, अगर वो इसके अलोंग जाएगा तभी वो क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो कर पाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन है अलोंग विच डायरेक्शन, लॉन्ग विच डायरेक्शन शुड ही डाइव, किस डायरेक्शन के अलोंग वो डाइव करे। तो देखिए बेटा, अगर उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है स्टिल वाटर में, तो ये जो दे रखा है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ, तो बेटा अलोंग विच डायरेक्शन शुड ही डाइव, तो कहते हैं किस डायरेक्शन में डाइव करे वो। ओके, सो अब बेटा देखिए, अगर वो इस डायरेक्शन में डाइव करेगा, आप बोले सर शॉर्टेस्ट पाथ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में डाइव कर दो, अगर वो इस डायरेक्शन में डाइव करेगा बेटा, तो देखिए वो कहां पहुंचेगा, वो इधर अगर डाइव कर रहा है, तो हम अभी फाइंड आउट करके आए हैं, पिछले पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि अगर वो इस तरफ डाइव कर रहा है परपेंडिकुलर, तो वो इस तरफ चला जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, यहां पे वो इस डायरेक्शन में नहीं डाइव करेगा बेटा, उसे कुछ और डायरेक्शन में डाइव करना पड़ेगा। वो कौन सी डायरेक्शन होगी वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब क्या, अलोंग विच डायरेक्शन, तो मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना चाहता हूं मैं, कि स्विमर जो है ग्राउंड से, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना चाहता हूं मैं, मतलब कि रिवर के अंदर जो स्विमर है आपका वो किस डायरेक्शन में डाइव करे ताकि वो ग्राउंड के नजरिए से ए से बी जाता हुआ नजर आए। सो ये क्या आ गया फिर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड वाला इंसान जो है बेटा, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, he will always observe that this swimmer is always going along the path AB path के along move कर रहा है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ग्राउंड के ऊपर A एंड B पॉइंट ग्राउंड के ऊपर फिक्स है बेटा, तो दिस इज अ लाइन जो बता रही है कि स्विमर जो है ग्राउंड के इस डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी हैव टू कैलकुलेट स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो बेटा स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या बच गया है, देखिए स्विमर है, रिवर है और तीसरा क्या है, ग्राउंड है, तीन चीजें यहां पे। तो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बेटा ये दो लेटर्स फर्स्ट एंड लास्ट में बीच में ग्राउंड आ गया एक तरह से। ओके बेटा, सो देखिए स्विमर ग्राउंड कहां पे, यहां पे ये रहा बेटा स्विमर ग्राउंड, ये वेक्टर रहा स्विमर ग्राउंड। दूसरा चाहिए ग्राउंड रिवर, ये रिवर ग्राउंड वाला वेक्टर है, तो बेटा ग्राउंड रिवर वाला वेक्टर बिल्कुल इसके 180 पे ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा बेटा। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये वेक्टर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे पैरेललोग्राम बना लेते हैं बेटा इस तरह से। ओके, तो पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल बन जाएगा बेटा, ये पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है ये वाला, ये डायगोनल क्या बताएगा हमें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो स्विमर जो है बेटा वो रिवर में इस डायरेक्शन में डाइव करता रहेगा, तो वो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा अपने आप। ओके, सो हमें बेटा ये एंगल थीटा निकालना है, फिर से ये tan थीटा से आ जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan थीटा विल बी इक्वल टू बेटा इस ट्रायंगल में देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर, यहां पे भी जी आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम ही कंप्लीट किया हमने बेटा, तो ये आ जाएगा जी आर अपॉन एस जी, बेस जो है ट्रायंगल का ये आ जाएगा एस जी बेटा। ओके, तो जी आर का मतलब क्या है, रिवर ग्राउंड, दैट इज 3 अपॉन एस जी का मतलब क्या है बेटा, एस जी भी नहीं दे रखा है हमें, है ना, हमें क्या दे रखा है, हमें स्टिल वाटर दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है हमें, 4 जो दे रखा है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4, हमें ये नहीं दे रखा, तो फिर हमें यहाँ पे tan थीटा नहीं लगाना, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल का क्या दे रखा है बेटा, इस ट्रायंगल का हमें क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर दे रखा है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज sin थीटा, यहां पे कर देंगे sin थीटा विल बी इक्वल्स टू VGR अपॉन VSR। बेटा ये tan थीटा की वजह sin थीटा क्यों लिखा, समझ आ गया, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। अब हमें ये गिवन ही नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा GR, VGR 3 है आपके पास और SR क्या है 4 है बेटा,
तो थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। ओके बेटा, आप इसका आंसर ये लिख के आ सकते हो कि यहां पे जो स्विमर है वो आप टोटल एंगल भी बता सकते हो, ये 90 है प्लस थीटा, तो आप बोल सकते हो कि जो स्विमर है, स्विमर विल डाइव एट एंगल थीटा प्लस 90 विद द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो से 90 प्लस थीटा एंगल पे डाइव करेगा। ओके, और थीटा यहां पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/4 बेटा। ओके, स्टिल वाटर का मतलब क्या, वाटर के अंदर उसकी वेलोसिटी बेटा, मतलब वाटर के नजरिए से उसकी वेलोसिटी 4 है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो 4 है, दे रखा बेटा हमें। ओके, ग्राउंड वाला नहीं दे रखा, ग्राउंड के नजरिए से कितना आएगा। हाँ, इस ट्रायंगल से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल सकते हो, फिर tan थीटा भी निकाल सकते हो, बट बात वहां से भी यही बनने वाली है आपकी। ओके बेटा, सो ये इस तरह के आपके रेन अम्ब्रेला और रिवर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बेटा रिलेटिव मोशन में। ओके, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि जो गिवन, जैसे बेटा यहाँ पे 4 है, ये जो 4 गिवन है ये किसके विद रिस्पेक्ट है। ओके, ये 3 जो है ये किसके विद रिस्पेक्ट है, ये जानना जरूरी है। तो आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बुक से तो आपको बेटा ये समझ आने लग जाएगा। बाकी ये वाली लाइन तो बेटा सबके लिए कॉमन है, ये लिखते कैसे है, जो 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, एस आर, तीसरा देखो जी है तो एस जी प्लस जी आर, ऐसे याद रख लो बेटा इसे। ओके, सो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।